पाठ 8 टपके का डर का पहला प्रश्न है, टपके का डर में से कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांटकर लिखिए। मैंने अभी आपको समझाया कि कर्ता कारक किसे कहा जाता है, तो इसके 3 उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कर्ता कारक अर्थात कार्य को करने वाला। कुम्हार ने शेर को 2 डंडे जड़ दिए। अब इसमें इस वाक्य में कर्ता कौन है? कुम्हार, क्योंकि कुम्हार ने क्या किया? शेर को 2 डंडे जड़ दिए। तो कर्ता कारक कौन है? कर्ता करने वाला कौन है? कुम्हार है। ये वाक्य आपको आपके पाठ में से लेने के लिए ही कहा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने पहला वाक्य ये लिखा। तो कर्ता को हम या रेखांकित कर देंगे या फिर इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। दूसरा है, दादी पोते को कहानियां सुनाती थी। अब इसमें कार्य को कौन कर रहा है? दादी, क्योंकि दादी क्या कर रही है? पोते को कहानियां सुना रही हैं। तो कर्ता कौन हुआ? कार्य को करने वाला कौन हुआ? दादी। तो दादी पोते को कहानियां सुनाती थी। तीसरा है, शेर उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया। कार्य को करने वाला कौन है? यहाँ कौन कार्य को कर रहा है? शेर, क्योंकि शेर कहाँ छिप गया है? उजाड़ झोंपड़ी में। तो बच्चों, इन वाक्यों में कुम्हार, इसमें कुम्हार करता है यानी कार्य को करने वाला, दूसरे में दादी करता है और तीसरे में शेर। तो इस तरह से हमने कर्ता कारक के 3 वाक्य पाठ में से छांटकर लिख लिए। अब है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, इसलिए यहाँ क्या लगा है? पूर्ण विराम। मैंने आपको विराम चिन्हों के बारे में बताया, तो ये यहाँ पर वही विराम चिन्ह लगाए गए हैं। पहला पूर्ण विराम। दूसरा, आपको डर नहीं लगता? प्रश्न पूछा गया है, तो कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा, नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। मैंने आपको बताया था कि किसी की कही हुई बात को बताने के लिए, वैसे के वैसे ही बताने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उदाहरण चिन्ह का। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा है? उदाहरण चिन्ह। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। छोटे बड़े के बीच में क्या है? योजक चिन्ह। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर विराम चिन्ह आपको बताए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ इस वीडियो में। तो आइए अब आगे देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह आपको इस पाठ में दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम। ये देखिए सामने पूर्ण विराम है। ये आपका प्रश्न 3 है। हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। वैसे तो बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, लेकिन आपको सिर्फ 6 विराम चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम, जो वाक्य के अंत में वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है। दूसरा, अल्प विराम, जो बात को कहते हुए बीच बीच में जब हम रुकते हैं तो थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्न पूछने के बाद लगाया जाता है। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैंने आपको बताया कि हमारे मन के जो भाव हैं, खुशी है, हैरानी है, घृणा है, इन सब भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है योजक चिन्ह, जो 2 शब्दों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए लगाया जाता है। फिर है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? जब हम किसी की कही हुई बात को वैसे के वैसे ही रखते हैं या बताते हैं। जैसे मेरी माँ ने कहा, क्या कहा? सदा सच बोलो। या महात्मा गांधी जी ने कहा, अहिंसा परम धर्म है। तो जब हम किसी की कही हुई बात को वैसे के वैसे ही बताते हैं या लिखते हैं, तो उस बात के बताने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? उदाहरण चिन्ह का। तो बच्चों, ये हैं आपके कुछ एक चिन्ह, जिनको मैंने आपको वीडियो में पहले बहुत अच्छी तरह से करवा दिया है। आप इन्हें ध्यान से करेंगे और भाषा अभ्यास में जो जो लिखने का कार्य है वो मैं आपको चित्र भेजूंगी, इसकी फोटो भेजूंगी, आप वो अपनी भाषा अभ्यास में कर लेंगे। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही विराम चिन्ह लगाइए। पहला है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये एक प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। मुझे पसीना आ रहा है, साधारण वाक्य है तो पूर्ण विराम। ताईजी बोली, आलू तो एकदम मीठे हैं। ताईजी बोली के बाद अल्प विराम, और ताईजी ने जो कहा उनके कहे हुए शब्दों को हम उदाहरण चिन्ह में लिखेंगे। देखिए, ताईजी बोली के बाद अल्प विराम है, उसके बाद उदाहरण चिन्ह शुरू है, जो इस तरह से लगाए जाते हैं, और वाक्य खत्म होने के बाद जब पूर्ण विराम लग गया तो इन्हें इस तरह से बंद किया जाता है, जैसे कॉमाज 2 कॉमाज लगाए गए हों।
फिर है हाय, अब क्या होगा? तो देखिए मन का भाव प्रकट किया गया है हाय, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। अब क्या होगा? ये प्रश्न है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको क्या करना है? वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ एक मोटे काले अक्षरों में शब्द दिए गए हैं, आपको उनके विलोम शब्दों से यानी विपरीत शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है सूरज निकलते ही डैश छंट गया और प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश का विपरीत शब्द होता है अंधकार। सूरज निकलते ही अंधकार छंट गया अर्थात अंधकार चला गया और प्रकाश फैल गया। दूसरा है भगवान के लिए डैश और रंक एक समान है। यहाँ पर रंक शब्द का विपरीत आपने लिखना है। रंक होता है गरीब, रंक शब्द का विपरीत शब्द है राजा। राजा और रंक, भगवान के लिए राजा और रंक एक समान है। रंक यानी भिखारी या गरीब। आगे है प्यार से दुश्मन भी डैश बन जाते हैं। दुश्मन शब्द को काले मोटे अक्षरों में लिखा गया है, आपको इसका विपरीत लिखना है। दुश्मन का विपरीत शब्द होता है दोस्त। प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अगला है परेशान होने पर आसान काम भी डैश लगता है। आसान का विपरीत, यहाँ पर आसान को मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है, तो आसान का विपरीत आपने लिखना है। आसान का विपरीत होता है मुश्किल। परेशान होने पर आसान काम भी मुश्किल लगता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। पर्यायवाची शब्द आपको मालूम है क्या होते हैं, तो हमने यहाँ विकल्प से पर्यायवाची शब्द छांटने हैं और लिखने हैं। अंधेरा, अंधेरे को हम और क्या क्या कह सकते हैं? अंधकार और तम। तो अंधकार और तम जो हैं वो अंधेरा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समान शब्द हैं। दूसरा है आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं गगन और अंबर। आगे है वर्षा। वर्षा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं बरसात और बारिश। इसके बाद है फूल। फूल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प और सुमन, अर्थात फूल को हम पुष्प भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। आपको वाक्यांश दिया गया है, वाक्य का एक अंश दिया गया है, आपको बताना है कि इसे क्या कहते हैं। उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम कहते हैं आस्तिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे हम कहते हैं बहुमूल्य। अगला है जिसे कहा न जा सके, जिसे हम कह नहीं सकते उसे हम कहते हैं अकथनीय, मतलब जो कहने योग्य ना हो, जिसे कहा न जा सके। सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला उसे हम कहते हैं साप्ताहिक। कई बच्चे साप्ताहिक लिख देते हैं, तो बेटा ध्यान रखना है क्या होता है साप्ताहिक। अगला है जिसको भय न हो, अर्थात जिसे किसी का डर न हो, जो किसी से न डरता हो उसे हम कहते हैं निर्भय। तो बच्चों आज आप अपनी भाषा अभ्यास में करेंगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7। इसके बाद अगले प्रश्न आपको अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।